नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 विषय गणित ऐच्छिक अध्याय प्रायिकता प्रकरण सह प्रतिबंध प्रायिकता इसका तीसरा भाग लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत। ये कक्षा 11 से और कक्षा 12 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान है। प्रश्नावली 16.1 का प्रश्न नंबर 1, यदि पी ए बराबर 7/13 और पी बी बराबर 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13 हो तो पी ए बटा बी ज्ञात कीजिए। उत्तर, हम जानते हैं कि पी ए बटा बी जो होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान मैंने रख दिया 4/13 और पी बी का मान 9/13, तो पी ए बटा बी का मान आया 4/9। प्रश्न संख्या 2, यदि पी बी बराबर 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32 हो तो पी ए बटा बी ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं कि पी ए बटा बी का बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। पी ए बटा बी बराबर 0.32 बटा में 0.5, पी ए बटा बी बराबर 16/25। 16.1 का प्रश्न संख्या 3, यदि 2 पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13 हो और पी ए बटा बी बराबर 2/5 हो तो हमें पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले पी ए बटा बी के सूत्र से काम करेंगे। पी ए बटा बी का जो मान है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी। पी ए बटा बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी गुणा में पी ए बटा बी, बच्चे गुणा कर दिया मैंने। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5/13 गुणा 2/5 बराबर मेरे पास हल आया 2/13। अब 2 पी ए का मान हमें 5/13 दिया हुआ है, इसका मतलब पी ए का मान जो आएगा वो 5/26 हो जाएगा। पी ए यूनियन बी का जो मान होगा वो होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कक्षा 11 के सूत्र से इसमें मान रखा मैंने, पी ए का मान मैंने 5/26 रख दिया, पी बी का मान 5/13 माइनस इसका मान मैंने 2/13 ज्ञात किया था। हल करने पर मेरे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 11/26। 16.1 का प्रश्न संख्या 4, यदि पी ए बराबर 0.6, पी बी बराबर 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन बी मान 0.2 हो तो पी ए बटा बी और बी बटा ए दोनों ज्ञात करने हैं हमें। हम जानते हैं कि पी ए बटा बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.2 और पी बी का मान 0.3, पी ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 2/3। इसी प्रकार हमने पी बी बटा ए के लिए बात की, तो पी बी बटा ए का मान होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी ए। अब पी बी बटा ए का मान क्या हो जाएगा जी मेरे पास 0.2 बटा में 0.6, तो पी बी बटा ए क्या हो जाएगा 2/3 यानी कि 2/6, यानी कि हल करने पर मेरे पास कितना हो जाएगा 1/3। 16.1 का प्रश्न संख्या 5, यदि पी ए बराबर 0.8, पी बी बराबर 0.5 और पी बी बटा ए बराबर 0.4 हो तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पी ए इंटरसेक्शन बी, नंबर 2 पी ए बटा बी, नंबर 3 पी ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पी बी बटा ए जो होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी ए। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा पी बी बटा ए गुणा पी ए, तो इसका मान 0.4 गुणा 0.8 रखकर 0.32 आ गया। इसी बार पी ए बटा बी का मान निकालना था वो पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, यानी कि पी ए बटा बी का मान आएगा 0.32 बटा में 0.5 यानी कि 16/25 यानी कि 0.64। तीसरा पार्ट पी ए यूनियन बी, कक्षा 11 के सूत्र से पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी
बराबर पी ए यूनियन बी बराबर 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.32। हल करने पर इसके उत्तर आ जाएगा 0.98। 16.1 का प्रश्न संख्या 6। एक परिवार में दो बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमने परिवार के दोनों बच्चों की संभावित जो समष्टि बनेगी वो बनाई। प्रतिशत समष्टि में दोनों बॉयज, बड़ा लड़का छोटी लड़की, बड़ी लड़की छोटा लड़का, दोनों लड़कियां। एक परिवार में कम से कम एक लड़का होना, एक बच्चे का लड़का होना के लिए मैंने घटना ए निरूपित की। इस घटना को मैं दिखाऊंगा बॉय बॉयज, बॉयज गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज। अब दोनों बच्चों के लड़के होने के लिए घटना को जो मैंने बी से दिखाया वो होगी बॉयज बॉयज। अब ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, यानी कि कॉमन जो है वो बॉयज बॉयज है, वो लिख दिया मैंने बी। अतः पी ए का जो मान होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए यानी कि ए में अवयव 3 और नंबर ऑफ एस यानी कि 4, 3/4 हो गया। पी बी का मान नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस। बी में अवयवों की संख्या 1/4, एस में 4 अवयव हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ एस। और ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास एक अवयव है और एस में कुल 4 अवयव हैं, 1/4 हो गया। अब पी बी बटा ए ज्ञात करना है, क्योंकि घटना ए जो है वो निश्चित है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी मान रखा, पी ए मान रखा इसका 1/3। उत्तर आ गया जी। प्रश्न संख्या 7। दो सिक्कों को एक बार उछाला गया। इस प्रयोग से संबंधित घटनाओं ए व बी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। तो पी ए बटा बी ज्ञात करना है। नंबर 1, ए एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, बी एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। नंबर 2, ए कोई पट प्रकट नहीं होता है, बी कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। उत्तर 1, दोनों सिक्कों के उछाल का प्रतिदश समष्टि S बराबर एच 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 टी टी एच टी टी। ए एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, तो पट प्रकट होने वाले दो केस बन रहे हैं एच टी और टी एच। एक ही पट चाहिए मुझे यहाँ पे। एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, इस प्रकार के लिए बी जो देखें वो बनेगा मेरे पास एच टी और टी एच। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा मेरे पास, एच टी और टी एच। अतः पी बी बराबर नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि 2/4। और पी ए का मान है, पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ एस, यानी कि 2/4। तो पी ए इंटरसेक्शन पी ए बाई बी का मान होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी बराबर 1, क्योंकि दोनों प्रायिकताएं समान है। इसी प्रश्न का दूसरा भाग, मैं इस प्रश्न को वापस लिख रहा हूं ताकि आपको प्रश्न याद आ जाए कि प्रश्न में करना क्या था हमें। मैं घटना ये दिखा रहा हूं, घटना वो पहले प्रश्न वाला पार्ट तो हम कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट वाले में क्या था उसने कि ए जो घटना है मेरी, कोई पट प्रकट नहीं होता है, और बी कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने समष्टि बनाई, वैसे ही दोनों सिक्कों की समष्टि, उछाल की समष्टि एस बराबर आएगा एच 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 टी टी एच टी टी। ये मैं वापस दिखा रहा हूं ताकि थोड़ा सा मेमोराइज हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ए कोई पट प्रकट नहीं होता, यानी कि कोई पट ना होने वाली केस क्या हुआ, एच एच। अब बी घटना है कोई चित्त प्रकट नहीं होता, यानी कि हेड नहीं आ रहा, मतलब टेल आ रहा है, टीटी। और अब ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो एक रिक्त समुच्चय को दिखाएगा, फाई को। अतः पी बी का जो मान है वो तो है नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि 1/4। और
ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ एस, यानी कि 0/4 0। और पी ए बाई बी जो होगा वो क्या आएगा मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि 0। 16.1 का प्रश्न संख्या 8, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र एक सीधी रेखा में खड़े हैं, यादृच्छिक एक सीधी रेखा में खड़े हैं। इससे संबंधित घटनाओं ए व बी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। तो पी ए बटा बी ज्ञात कीजिए। यदि ए पुत्र जो है एक सिरे पर खड़ा है, एक किनारे पर खड़ा है, और बी पिता मध्य में खड़े हैं, तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों के लिए सैंपल स्पेस बनाए। तो मैंने मदर को एम, फादर को एफ और पुत्र को एस से दिखा दिया। अब इसका सीधी रेखा में जो सैंपल स्पेस बनेगा वो एस बराबर बनेगा, ये एम एफ एस एस ये सारे बना दिया। अब पुत्र एक किनारे पे खड़ा है, इसके केस छांट लिए, जहां पे एस कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है वो कंडीशंस ले ली मैंने। पिता मध्य में खड़े हैं, जहां पे एम मिडल सेक्शन में दिखाई दे रहा है हमें, वो केस छांट लिए मैंने एस में से। अब ए और बी का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, वही सेट आ रहा है जो बी का है, सेम आ रहा है दोनों। अतः पी ए इंटरसेक्शन सॉरी पी बी जो होगा वो एन नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस होगा, यानी कि 2/6 यानी कि 1/3। और पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ एस, यानी कि 2/6 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी क्या आ जाएगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अर्थात एक उत्तर आएगा जी, दोनों सेम है। 16.1 का प्रश्न संख्या 9, एक न्याय पासे को उछाला गया है। न्याय पासा मतलब जनरल पासा हमारे पास, जिसपे 1 2 3 4 5 है, कोई भी आ सकता है। घटनाओं ए 1 2 1 3 5 व बी 2 3 व सी 2 3 4 5 के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब हमें ये निम्न पॉइंट्स ज्ञात करने हैं, पी ए बटा बी व बी बटा ए दोनों ज्ञात करने हैं हमें पहले पार्ट में। दूसरा पार्ट दिया है उसने, पी आपको ए बटा सी और सी बटा ए ज्ञात करना है। तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो, वो है पी ए यूनियन बी बटा सी और पी ए इंटरसेक्शन बी बटा सी ज्ञात करना है। सबसे पहले पार्ट की बात करें तो मैंने सबसे पहले समष्टि बना ली, पासे की जो प्रत्यय समष्टि होगी वो एस बराबर होगा 1 2 3 4 5 6। अब ए जो है वो मेरे को दिया हुआ है 1 3 5 है, बी दे दिया 2 3 है। और एक बार ए और बी के बारे में बात कर लेते हैं अपने, क्योंकि पहली जो इवेंट है उसमें ए और बी के बारे में बात करना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है जो 3 आ रहा है, अतः पी ए का जो मान होगा नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। और पी बी का जो मान होगा वो होगा नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि 2/6 1/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ एस, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में एक अवयव है तो 1/6 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसे पहले ए बाई बी ज्ञात करनी है मुझे, तो वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब 1/6 में मुझे किसका भाग देना है, 1/3 का, सॉरी 1/3 का, हाँ जी। तो उत्तर आया 1/2। पी बी बटा ए ज्ञात करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, और वो मेरे पास बनेगा 1/6 बटा 1/2 यानी कि 1/3। अब इस पार्ट, दूसरे पार्ट के लिए मैं क्वेश्चन वापस से लिख रहा हूं। अब हमें पी ए बटा सी और सी बटा ए ज्ञात करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए वो वापस मैं सैंपल स्पेस बनाऊंगा, जो मेरा सैंपल स्पेस था एस भी पासे के ऊपर छाल पर क्या आएगा मेरे पास, तो एस बराबर 1 2 3 4 5 6 होगा। ए जो इवेंट है वो 1 3 5 है, और सी जो है वो 2 3 4 5 है, वो मैं लिख रहा हूं, वो जनरल सी बात है, वो ऊपर दी हुई है हमें।
अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ए और सी का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो ए और सी का इंटरसेक्शन क्या रहा है, 3 और 5 दोनों में कॉमन यही है। अतः पी ए जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस, 3/6 यानी कि 1/2। और पी सी जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ सी बटा नंबर ऑफ एस, यानी कि 4/6 यानी कि 2/3। और पी ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बटा नंबर ऑफ एस, यानी कि 2/6 यानी कि 1/3। पी ए बटा सी निकालना है तो पी ए इंटरसेक्शन सी बटा पी सी बराबर 1/3 बटा 2/3 यानी कि 1/2। पी सी बटा ए निकालना है तो वो आएगा पी ए इंटरसेक्शन सी बटा पी ए बराबर 1/3 बटा में 1/2 यानी कि 2/3। अब इसका तीसरा पार्ट करेंगे तो मैं क्वेश्चन वापस से लिख रहा हूं सेम टू सेम। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा क्वेश्चन लिखने में, पर क्वेश्चन की समझ आ जाती है कि एक सिक्के को हमने, एक पासे को उछाला है हमने, तो पासे पर हमारे पास वही 1 2 3 4 5 6 आएंगे। घटनाएं ए बी सी दी हुई है हमें, और हमसे कुछ पूछा है उसने कि पहले दो पार्ट्स के बारे में तो बात कर ली हमने, पी ए बटा बी पूछा है और बी बटा ए पूछा था। दूसरा पार्ट भी हमने बात कर ली कि बी बटा ए, सॉरी सी ए बटा सी और सी बटा ए पूछा था। अब जो हमारे पास काम है तीसरा पार्ट जो है, उस पार्ट में एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें जो पूछा है वो पी ए यूनियन बी बटा सी और पी ए इंटरसेक्शन बी बटा सी पूछा है। तो मैं पहले सैंपल स्पेस लिख रहा हूं एस। तो मेरे पास क्या बनेगा, सैंपल स्पेस एस 1 2 3 4 5 6, वही सेम। ए घटना दी हुई है 1 2 3, सॉरी 1 3 5, बी दी हुई है मुझे 2 3 और सी दी हुई है 2 3 4 5। अब मैंने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी निकाला सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन सी निकाला, सॉरी। तो वो आया मेरे, सारे निकाल रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी 3 5, ए इंटरसेक्शन बी 3 और बी और सी का इंटरसेक्शन 2 3, ए बी सी का इंटरसेक्शन 3। अतः अब मैं जो काम कर रहा हूं वो देखिए, पी ए इंटरसेक्शन सी निकाल लिया तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बटा में नंबर ऑफ एस। तो ए इंटरसेक्शन सी में कितने पे, मैं 2/6, 1/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। अब पी बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बाय नंबर ऑफ एस। तो मेरे पास आ गया जी कुल मिला के ये 2/6 यानी कि 1/3। अब मैंने नंबर ऑफ, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लिया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ एस यानी कि 1/6। अब पी ए इंटरसेक्शन बी बटा सी बराबर क्या आएगा जी, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैं इसका दूसरा पार्ट पहले कर रहा हूं क्योंकि ये मुझे बाद वाले में जरूरत पड़ेगी, बटा पी सी। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/6 है, उसकी वैल्यू 2/3 और रखकर हल्की 1/4 आया। अब पी ए यूनियन बी बटा सी, इसका सूत्र ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसका सूत्र कक्षा 11 के सूत्र जैसा ही है। ए यूनियन बी का जो सूत्र था बस वही सूत्र है, बटे में सी लिखा हुआ है, सब में सी लगा दिया मैंने। तो पी ए बटा सी प्लस बी पी बटा सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बटा सी। तो पी ए यूनियन बी बटा सी का मान जो आया वो मेरे पास क्या आया, पी ए इंटरसेक्शन ए बटा सी का जो मान होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन सी बटा सी प्लस, अब बी इंटरसेक्शन सी बी बटा सी का मान बी इंटरसेक्शन सी बटा में पी सी माइनस, अब पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बटा सी हो जाएगा। अब ये जो सूत्र, ये जो पार्ट था इसके लिए मैंने वो पहले बड़ा काम किया था, इस पार्ट के लिए निकालने के लिए। अब देखो ये क्या आएगा, ए यूनियन बी बटा सी कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/3 प्लस, मैंने लघुत्तम ले लिया सीधा जी, माइनस 1/3, सॉरी माइनस 1/6 बटा 2/3 बराबर 3/4, उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या 10, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न हैं। दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों पासों की प्रतिशत समष्टि बनाई। तो सैंपल स्पेस बनेगा 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके बहुत सारे 36 एलिमेंट बनेंगे। वो मैं सारे लिख नहीं रहा, शॉर्टली लिख रहा हूं, मैं उसको बता रहा हूं कि 6 तक लास्ट बनेंगे मेरे पास। अब ए पासे पर भिन्न भिन्न अंक प्राप्त होना, मतलब अलग अलग अंक मिलना, यानी कि 1 2 1 3 इस प्रकार से 6 5 लास्ट तक ही चलेगा। और बी में पासों पर प्राप्त अंकों का योग मेरे पास 4 होना,
तो यानी कि 4 योग होने के लिए 1 3 2 2 3 1 इस प्रकार से होंगे। अब ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा कि इन दोनों में जो कॉमन जो आ रहा है वो 1 3 और 3 1 है। अतः अब पी ए का जो मान होगा वो नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ ए में कितने है जी मेरे पास 30 और उसके 36 5/6 हो गया। पी बी का जो मान आया वो क्या आया मेरे पास नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि 3/36 1/12 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा मेरे पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि 2/36 यानी कि 1/18। अब बी बटा ए ज्ञात करना है क्योंकि यहाँ पे जो घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें, तो वो आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए। तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/18, उसका मान 5/6, हल किया 1/5। 16.1 का प्रश्न संख्या 11। एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक के अंक लिख कर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया। इस बक्से में से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक है तो इसके सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सम होने वाली घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। सबसे पहले मैंने सैंपल स्पेस बनाया, अंकों की जो प्रतिशत समष्टि बनेगी वो क्या बनेगी s बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। अब जो a है वो अंक 3 से बड़ा अंक, मतलब 4 5 6 7 इस प्रकार से 10 तक। और b के लिए बात करें तो प्राप्त अंक का सम होना, यानी कि 2 4 6 8 10। अब a और b का जो कॉमन है वो क्या आएगा, वो आया मेरे पास 4 6 8 10। अतः पी ए का जो मान होगा नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि 7/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा मेरे पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि 4/10। अब पी बी बटा ए की बात करें तो वो क्या आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए, यानी कि 4/10 बटा 7/10। तो हल करने पर मेरे पास उत्तर आया जी 4/7। प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 12। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें से 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में अध्ययनरत हैं। क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है यदि यह ज्ञात हो कि चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है। अब हमारे पास चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है, तो मान लिया घटना ए जो है वो कक्षा 12 में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी है। ठीक है जी। घटना बी को मैंने माना कि वो चुना गया विद्यार्थी क्या है, एक लड़की है। सबसे पहले हम लोग बात करें नंबर ऑफ एस की, तो मेरे पास 1000 है। नंबर ऑफ बी यानी कि लड़की होना 430 है। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि कक्षा 12 का भी होना और लड़की भी होना, दोनों केस, यानी कि कक्षा 12 की जो लड़कियां हैं वो कितनी है 430 का 10%। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 430 का 10%, यानी कि 430 गुणा 10 बटा 100, यानी कि 43। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि 430 बटा 1000। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ एस बराबर 43 बटा 1000। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ज्ञात करनी है, तो वो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अर्थात 43 बटा 1000 बटा में 430 बटा 1000। तो उत्तर आया जी मेरे पास 1/10। प्रश्न संख्या 13। एक पासे को 2 बार उछाला गया है तथा प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया है। इसी प्रकार पहले प्रश्न क्या था, अंक 4 के कम से कम एक बार प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उत्तर, दोनों पासों की प्रतिदस समष्टि पहले वाली तरह मैंने वो लिख रहा हूं 1 1 1 2 इस टाइप से 6 6 तक बनेगी ये सारी। तो थोड़ा सा मैं इसे फटाफट लिख रहा हूं। हाँ जी, ए पासे पर प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 प्राप्त होना। तो 6 प्राप्त होने के लिए हमें पास का आंकड़े होंगे 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1।
बी कम से पासे पर कम से कम एक बार 4 का प्रकट होना। तो इसके जो केस बनेंगे वो मैंने बनाए 1 4 2 4 3 4 इस करके 4 6 6 4 तक, फिर उसके बाद अपोजिट 4 1 4 2 4 3 इस टाइप से करते हुए 4 5 4 6, क्योंकि 4 4 मैं पहले ले चुका हूं इसलिए मैंने लिया नहीं यहाँ पे। अब ए और बी का जो कॉमन है वो क्या आएगा, 2 4 और 4 2। अब बात की जाए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, तो नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस क्या आया जी मेरे पास 5/36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें तो नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस, तो बी में कितने अवयव हैं जी 11/36। अब मुझसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि 2/36। अब मुझसे पूछा गया था कि कम से कम 4 प्रकट होने के लिए बात करनी है, तो यानी कि पी बी बाई ये ज्ञात करना है मुझे। तो घटना बी के लिए पी बी बाई पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी का मान मैंने 2/36 रख दिया और इसका मान 5/36, तो हल करने पर मेरे पास उत्तर आया 2/5। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। अच्छा प्रश्न है। एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछालें। हेड आया तो हमने वापस फेंका, परंतु यदि पट प्रकट हुआ तो हमने क्या किया, पासे को फेंका। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है तो घटना पासे पर 4 से अधिक बड़ा या अधिक अंक प्राप्त होना की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस बनाना है। इसके लिए मैंने ये डायग्राम समझाया साइड में, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो सैंपल स्पेस है इसमें थोड़ी सी एक अलग बात है, मैंने इसकी प्रायिकता को बांट के दिखाया हुआ है, क्योंकि यहाँ हेड के आने के बाद तो सिक्का उछाल रहा हूँ, टेल आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, पासा उछाल रहा हूँ। तो अलग अलग है घटनाएं हैं ये विषम संभावी घटनाएं हैं। ऐसी इनकी प्रायिकताएं अलग अलग निकाली जाती हैं, प्रायिकता वृक्ष की तरह निकाली जाती हैं, इसीलिए मैंने इसकी प्रायिकता अलग अलग निकाली है। अब मैं कम से कम एक पट प्रकट होना उसकी प्रायिकता को लिख रहा हूँ, और 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता को लिख रहा हूँ। सॉरी, 4 समष्टि सैंपल स्पेस बना रहा हूँ। T5 T6 आया, ए और बी का कॉमन ले लिया मैंने, ए और बी में कॉमन T5 और T6 आ रहा है। अब यहाँ पे प्रायिकता बनाते वक्त थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना है हमें कि पी ए जो होगा वो क्या होगा, 1 - HH होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप थोड़ा कि पूरी समष्टि में सिर्फ HH को छोड़ा है हमने। अब पी ए इंटरसेक्शन बी T5 और T6 की प्रोबेबिलिटी, तो T5 और T6 की प्रोबेबिलिटी मैंने 1/12 लिखी हुई है, तो वो 2/12 होगी। अब पी बी बटा ए क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी ए, यानी कि 2/12 बटा में 3/4। हल करने पर मेरे पास उत्तर आया 2/9।